नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग 10। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू के कठुआ से बड़ी खबर है, जहां युवा राजपूत सभा के सदस्य को रिहा किया गया है। सरोर टोल प्लाजा मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी। रिहाई के बाद कठुआ शहीदी चौक में जश्न का माहौल है। जूस पिलाकर अनशन पर बैठे लोगों का अनशन तोड़वाया गया है। सरोर टोल प्लाजा मामले में गिरफ्तारी हुई थी। सांबा में सरोर टोल प्लाजा मामले में अनशन अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि जम्मू के आसपास कई इलाकों में सरोर टोल प्लाजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष था, लोगों में नाराजगी थी, गतिरोध बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन पहले ही युवा राजपूत सभा के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, जिनको आज रिहा किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सांबा और कठुआ में युवा राजपूत सभा के कई सदस्य अनशन पर बैठे हुए थे। रिहाई के बाद कठुआ शहीदी चौक में जश्न का माहौल है। जूस पिलाकर अनशन पर बैठे युवा राजपूत सभा के सदस्य का अनशन तोड़वाया गया है। सरोर टोल प्लाजा मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी। सांबा में भी सरोर टोल प्लाजा मामले में अनशन अभी भी जारी है। तो लोगों में एक नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आधी लड़ाई अभी भी बाकी है। और चरणजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कठुआ से। चरणजीत, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, जो लोग अनशन पर बैठे थे उनसे भी आपने बात की थी, और इन लोगों का कहना था कि जब तक सरोर टोल प्लाजा पूरी तरह से नहीं हट जाता है, वो पीछे हटने वाले नहीं। जी बिल्कुल हुरारा, मैं बता दूं कि जिस तरह आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब 26 जो युवा राजपूत सभा के सदस्य थे उन्हें रिहा कर दिया गया, घर उन्हें भेज दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय हम शहीदी चौक में मौजूद हैं। शहीदी चौक का ये वो जगह है, यहाँ पर इसी महीने की 23 तारीख से यहाँ 3 युवा सदस्य हैं वो यहाँ अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए थे। और आज जश्न का माहौल जो है आप उन सब में देख रहे हैं। और इनसे पहले भी बात की, इनका यही कहना है कि जीत की शुरुआत जो है इनकी हो चुकी है, आगाज जो है इनकी जीत का हो चुका है। और देख रहे हैं आप, खुशी जो है चेहरे पर इनके साफ झलकती हुई नजर आ रही है। और आज सुबह की बात करें तो यहाँ पर इनको जो है जूस पिलाया गया, इनका जो अमर अनशन है उसे बंद करवा दिया गया है। और अभी बात करूं तो यहाँ पर आप जश्न साफ तौर पर देख रहे हैं। कुछ साथी हो रहा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि कितना जश्न का माहौल है और क्या देखते हैं, कितनी जीत की शुरुआत जो है अब हो चुकी है, जिस तरह से साथियों को इनके छोड़ दिया गया है। क्या देखते हैं? देखिए, रात को पहले तो चोरों की तरह हमारे भाइयों को उठाया गया, उसी तरह अगर सही टाइम पे उनको छोड़ा जाता तो हम बड़े अच्छी तरह से वेलकम करके उनको उनके घर पहुंचाते। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार अभी तक नहीं जागी। हमारे भाइयों को तो घर पहुंचाया, लेकिन जो सरोर टोल प्लाजा का हमारा इश्यू था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। चाहे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी, अगर स्मार्ट मीटर्स की होगी तो कठुआ के लोग अपनी जगह प्रदर्शन करेंगे, जम्मू के अपनी जगह करेंगे, उधमपुर के लोग अपनी जगह करेंगे। और हर उस बात का जो सरकार की दमनकारी नीति होगी, हर उस बात का जो डोगरा समाज है वो डटकर मुकाबला करेगा और आगे आके जवाब देगा। जिस तरह से एलजी सरकार जो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों से जम्मू कश्मीर के डोगरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं अमित शाह और उनकी टीम। मैं कहना चाहता हूं कि सभी डोगरे इकट्ठे हों। जिस तरह से ये अपने राजपूत सभा के भाइयों को छुड़वाने में सभी लोगों ने प्रयास किया, सभी समाज के लोग आगे आए, इसी तरह हमें अपने हक हुकूक के लिए डोगरा समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे हमारे नौकरियों के इशू हो, चाहे हमारे रोड्स के इशू हो, चाहे हमारे गली नाले के इशू हो। हर बात पे हम सभी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। स्थानीय युवा थे, इनका भी यही बिल्कुल। मैं चरणजीत हमारे साथ बने रहिए, चरणजीत हमारे साथ बने रहिए। आप कुछ लोगों से और हम उनकी जो रिएक्शन है वो सुनेंगे, लेकिन सीधे हम सांबा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी इस इशू पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, कठुआ में हम देख रहे हैं कि लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सांबा में क्या कुछ तस्वीर है सरोर टोल प्लाजा को लेकर?
अबू, मैं आपको ये बताता चलूं कि सांबा में भी इस वक्त अगर हम बात करें तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो खुश हैं इस बात को लेकर कि जितने भी जुबा राजपूत सदस्य जो जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको जिनको डिटेन किया गया था उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उनकी ये भी साथ में मांग है कि वो प्रदर्शन जो है वो अपना जारी रखेंगे और सरोवर टोल प्लाजा जो कि लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर जहाँ पे लगाया गया है, जो उसका डिस्टेंस है दूसरे टोल प्लाजा के साथ जो बहुत कम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा और उसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो उसको जो है जब तक नहीं वहां से बंद किया जाता तब तक ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। और सांबा मुख्य चौकी अगर हम बात करें तो जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं वो ये उनका ये कहना है कि अनशन तब तक उनका जारी रहेगा और वो अनशन पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब उनके साथी उनके साथ जो रिहा हुए हैं उनके साथ उनकी बात नहीं होती, और साथ ही साथ जब तक टोल प्लाजा यहाँ से नहीं हटाया जाता तब तक वो अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे। और अगर हम बात करें, एक तो ये अच्छी बात है कि अच्छी खबर निकल कर सामने आई कि सुबह से जितने भी सदस्य जो हिरासत में लिए गए थे उनको रिहा कर दिया गया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रदर्शन जो है वो आज कम देखने को मिल सकता है, लेकिन डिमांड अभी भी वही है कि टोल प्लाजा को जहाँ से हटाया जाए। और उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो प्रशासन के साथ यही है कि हाँ, टोल प्लाजा जहाँ से हटना चाहिए। और इस तरह अगर हम बात करें, कल की बात करें या पिछले आज अगर हम बात करें तो 4 दिन हो गए जो सांबा मुख्य चौक में जो युवा राजपूत सभा के सदस्य जो अनशन पर बैठे हैं और साथ में अन्य संगठन के लोग उनके साथ बैठे होंगे। और 4 दिन हो गए, 4 दिन में लगातार अगर हम बात करें तो 1 दर्जन के करीब पहले लोग जो अनशन पर बैठे तो फिर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और कल पूरी दिन की अगर बात करें तो सांबा में बड़े बड़े प्रदर्शन देखने को मिले, सांबा मुख्य चौक में देखने को मिला, विजयपुर में प्रदर्शन देखने को मिले, गुड़ा सलाथी इलाके में लोगों ने नाराजगी जताई, साथ ही साथ बड़ी ब्राह्मणा प्रमंडल मोड़ इलाके में लगातार जो ये प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे थे। और मांग सिर्फ एक ही थी कल उनकी कि एक तो जो सदस्य जिनको हिरासत में लिया गया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनको आज सुबह रिहा कर दिया, और साथ ही साथ टोल को लेकर। और कल अगर हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी इस मुद्दे को लेकर कूद चुकी हैं। और चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, स्मार्ट मीटर जिस तरह जम्मू में लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और साथ ही साथ टोल को हटाए जाने की मांग की जा रही है। कल अगर हम बात करें रामगढ़ इलाके की तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन रोष रैली जो है पूरे मार्केट में निकाली गई, फिर तहसील कार्यालय में आके समाप्त हुई। वहां पे भी यही मांग की जा रही थी, प्रदर्शन में ये नारेबाजी की जा रही थी, स्मार्ट मीटर जो है वो जनता के हित में नहीं है, उनमें जो रीडिंग है वो ठीक नहीं आ रही, वो नहीं लगाने चाहिए। और साथ ही साथ टोल एक तरफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहती है कि टोल जो है वो 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही होता है, लेकिन ये अभी 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता, तो क्यों नहीं उखाड़ा जा रहा। तो इसी बात को लेके लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जम्मू के कुछ राजनीतिक लीडर जो कि भाजपा से संबंधित है और सांबा को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जो सांबा के पूर्व मंत्री हैं, और साथ ही सुरजीत सिंह सलाथिया और चंद्र प्रकाश गंगा केंद्र में गए थे बात करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के लिए गए थे कि ये इशू जो है वो रेज हो रहा है और इसको लेके कोई बात की जाए। तो वहां से भी जब खबर निकल के आई थी, लोगों का ये कहना था कि अगर लीडर हमारे गए हैं तो हमें सिर्फ ये चीज चाहिए कि हमें यहाँ से टोल बंद होना चाहिए। और टोल को लेके अभी तक बात करें तो अलग अलग राजनीतिक लीडरों की अलग अलग बयानबाजी हो रही है कि ये क्यों नहीं हटाया जा रहा है, एक किस्म का जजिया लोगों पे लगा दिया गया, जम्मू के लोगों को टोल देना पड़ता है, लेकिन सड़क की जो हालत तो बिल्कुल श्याम सुंदर, और लोगों में एक नाराजगी भी बनी हुई है कि जब तक सरोवर टोल प्लाजा को पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो अपनी मांगों पर इसी तरह से एक तरह से डटे रहेंगे। मैं चिरंजीत आपके पास आना चाहूंगा। श्याम सुंदर, ठीक है श्याम, मैं दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। चिरंजीत कुछ देर में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। श्याम, एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं कि लगातार क्योंकि जो युवा राजपूत सभा के सदस्य थे उनकी रिहाई हो गई, क्योंकि हंगामा उस वक्त ज्यादा बढ़ गया था जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब इन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर जो जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे हैं वो फौरन दिल्ली पहुंचे थे इस मैटर को लेकर, और वहां पर भी बातचीत हुई थी कि सरोवर टोल प्लाजा को हटाया जाए। तो क्या कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले 2-4-10 दिन या 1-2 हफ्ते में इस इशू को हल कर लिया जाएगा?
बिल्कुल अबू, आपने ठीक कहा कि जो लीडरान जो रिप्रेजेंट करते हैं सांबा को भी, और बड़े लीडर थे जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में गए थे, वो भी चाहते हैं कि इस इशू को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और टोल जहां से हटाया जाए। और अगर हम बात करें जहां सांसद है जम्मू पुंछ जो जिनके अधीन सांबा आता है, जिनके अधीन ये टोल आता है, सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, उनकी तरफ से भी ये इशू रेस किया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हम बात करें तो एक लेटर भी इन्होंने NHAA को भेजा था कि इस इशू को देखा जाए। और उनकी तरफ से एक मैसेज आया है कि हमारी NHAA की टीम एक जो है वो पूरे इलाके का विजिट करेगी, कठुआ से लेके जम्मू तक नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा। लेकिन उस चीज के बीच में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन ने इस टीम को, जो टीम आनी है दिल्ली से टीम आनी, उस टीम से आने से पहले प्रशासन को लगा कि अगर हम राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ देते हैं तो प्रदर्शन कम देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होंगे और लोगों की मांग ये है कि टोल जो है वो हटाया जाए। अब देरी इस बात की है कि वो टीम जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि टीम 29 तारीख को जम्मू में पहुंच रही है और फिर वो निरीक्षण करेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब आप ही कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर ये टोल नहीं होना चाहिए तो फिर इसमें निरीक्षण करने की क्या बात है, मतलब निरीक्षण इतनी देरी क्यों हो रही है। और अगर आपके लीडरान कह रहे हैं कि ये टोल हटाना चाहिए तो फिर भी ये टोल में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो प्रदर्शन लोगों के कंटिन्यू रहेंगे। आज भी अगर हम बात करें तो कई इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं और लगातार जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं सांबा में, उनकी भी संख्या वहां पे बढ़ती जा रही है। तो मांग सिर्फ एक ही है कि आज जो है सांबा से, मैं आपको ये बताता चलूं कि सांबा में जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 12 बजे के करीब हमारी कमेटी जो है फैसला करेगी, उसके बाद जो इस हड़ताल के बारे में बताया जाएगा कि हड़ताल एक्सटेंड की जा सकती है कि भूख हड़ताल और प्रदर्शन तो देखने को मिले। कल शाम तक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे थे। मांग सिर्फ एक ही है कि उस टोल प्लाजा को हटाया जाए। अगर आप कहते हैं ये टोल प्लाजा जो है गैर कानूनी तौर पे है तो इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और जिस तरह के हालात जो है बने हैं सांबा में, आज पूरा एक हफ्ता हो गया लगातार प्रदर्शन होते होते। सोमवार का दिन था जब जुबा राजपूत सभा के सदस्य और अन्य संगठन के लोग वहां पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। जरूर उन्होंने नेशनल हाईवे को बंद किया और इसी बीच अगर हम बात करें तो उनको डिटेन किया गया, उनको सांबा पुलिस लाइन में रखा गया। तो बिल्कुल श्याम सुंदर, सरोवर टोल प्लाजा को लेकर लगातार लोगों में एक नाराजगी बनी हुई है, गतिरोध एक तरह से बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम आने वाले दिनों में इस पूरे इशू को लेकर उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। LG मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। LG मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त पुंछ में आज छड़ी मुबारक पूजन है। आज शाम 5 बजे पवित्र छड़ी मुबारक का पूजन होगा और दशनामी अखाड़ा मंदिर से निकलेगी छड़ी मुबारक यात्रा।
श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए पवित्र छड़ी मुबारक ये आज रवाना होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छड़ी मुबारक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ में आज से ये मुबारक यात्रा शुरू होगी, पवित्र यात्रा शुरू होगी। आज शाम 5 बजे छड़ी मुबारक का पूजन भी होगा। शाम 5 बजे पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा एक तरह से शुरू होगी। दशनामी अखाड़ा मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा निकलेगी। श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए पवित्र छड़ी मुबारक रवाना होगी और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और अमरनाथ यात्रा की तरह ही एक छड़ी मुबारक यात्रा भी है जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। वर्ष की तरह से छड़ी यात्रा का जो उत्सव है बहुत खुशी के साथ सभी समुदाय सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार भी। और कल शाम को जो है गणेश पूजन होगा, वैदिक मंत्रों के द्वारा पंडित लोग करेंगे। और परसों सुबह 7 बजे से पूजन शुरू होगा और 7:45 तक पूजन संपन्न होगा। फिर उसके बाद में छड़ी को सभागृह में लिया जाएगा। सभी विशिष्ट आए हुए सभी व्यक्ति, गणमान्य जन अपने अपने थोड़े विचार छड़ी यात्रा के लिए व्यक्त करेंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण होकर के 9 बजे जो है ठीक यहाँ पर ध्वजारोहण होगा और 9:30 बजे, क्योंकि मुहूर्त के अनुसार वही समय बनता है शुभ, 9:30 बजे ठीक यहाँ से छड़ी यात्रा प्रारंभ होगी और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर सभी पुंछवासी और भी सभी जम्मू से, सुंदरबनी से, जोरी से सब जो आ रहे हैं, सबको ये ज्ञात हो जाए कि समय पर पहुंच करके इस शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए वहां पर फिर छड़ी यात्रा का लगभग 2:30-3 बजे के बीच में पूजन होगा। और छड़ी मुबारक पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, अमरनाथ यात्रा की तरह ही अगर देखा जाए तो छड़ी मुबारक यात्रा जो है ये भी बहुत अहम है और एक श्रद्धा इससे काफी ज्यादा जुड़ी हुई है लोगों में और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह इसको देखने को लेकर मिलता है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा जो है वो शुरू होगी और उसका पूजन होना है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुंछ के जो श्री बूढ़ा अमरनाथ है, जैसे कहा जाता है कि बूढ़ा अमरनाथ से भी पहले का स्थान है। यहाँ पर जो है सदियों से छड़ी यात्रा निकलती रही है। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले यहाँ छड़ी यात्रा निकलती है जिसका दशनामी अखाड़ा में पूजन होता है, जबकि आजादी के पहले जो है इसका 33 में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन होता था और वहां से छड़ी यात्रा निकलती थी। और आज अगर देखेंगे तो पुंछ में जो है पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जो राजगुरु गद्दी है ये दशनामी अखाड़ा और इसके जो महंत हैं स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो श्रद्धालु जो छड़ी में भाग लेने वाले हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज शाम को 5 बजे इसका पूजन होगा और पूजन के उपरांत जो है कल सुबह एक बार फिर पूजन होगा और कल 9 बजे जो है छड़ी यात्रा यहाँ से निकलेगी। और हर बार की तरह इस बार भी जो है अंदाजा लगाया जाता है कि 25 से 30 हजार लोग जो है इसमें भाग लेंगे, क्योंकि पुंछ की परंपरा है कि इसमें सभी समुदायों के लोग जो है छड़ी मुबारक में भाग लेते हैं। बिल्कुल मुनीश, अगर बात करें तो छड़ी मुबारक की जो यात्रा है काफी लंबी यात्रा होती है और पैदल यात्रा की जाती है। रूट को लेकर या सुरक्षा इंतजामात को लेकर किस तरह की तैयारी की गई, क्या कुछ जानकारी मुनीश इस पर मिल पा रही है? जो चंडक तक का जो रास्ता है उसमें कल जो है जो आम गाड़ियां वो नहीं चलेंगी, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ छड़ी और छड़ी के साथ जो गाड़ियां होंगी वही चल पाएंगी। लेकिन जो दूसरा रास्ता है जो जम्मू पुंछ हाईवे है वह नेत्र कलाई, उसमें जो है बाकी वाहनों की चलने की भी जो है इजाजत रहेगी और बाकी वाहन जो है उस तरफ चलेंगे। लेकिन छड़ी यात्रा के साथ कोई भी जो वाहन है उसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं
पुलिस की तरफ से भी जो है पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से इस तक हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि छड़ी के दौरान जो है कोई भी वाहन उस रूट पर नहीं चलेगा। तो बिल्कुल इस यात्रा को लेकर एक तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुनीश जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि पालमपुर से खबर है, जहां के भवारना में प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग लग गई है और आग लगने से हड़कंप मच गया है। 25 झुग्गियां जलकर एक तरह से राख हो गई हैं। फिलहाल आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो 25 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। आपको बता दें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सिलेंडर दरअसल फटा है, जिसके चलते ये भयानक आग लगी है। और आग शुरुआती तौर पर कितनी खतरनाक थी तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तमाम 25 जो झुग्गियां हैं वो जलकर राख हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जाकर आग पर काबू पाया है। सर यहाँ पर 9 बजे के तकरीबन यहाँ पे आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये राजस्थानियों की झोंपड़ियाँ थी, वो यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब बंदे कोई नहीं थे। तो अभी तक पुलिस जांच में लगी हुई है, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला अभी। और क्या मानते हैं, सिलेंडर फटा था जो लोगों ने देखा है? जी, कई स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर के फटने से आग लगी है ये। तो आग पर काबू जो है कैसे पाया गया? सर यहाँ से फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट कर दिया था, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। स्थानीय लोग हैं, लड़के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सारा मंजर ये। और सभी जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भी अपनी जो भूमिका उनसे हो सकती है तो लगे थे। बेचारे फायर फाइटर जो थे वो भी 2 गाड़ियों का यहाँ इस्तेमाल हुआ। बहुत मुश्किल से ये आग के ऊपर अभी तक लगभग पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। तो कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान माल तो बेचारे थे ही नहीं। ये लोग ये चले जाते हैं बरसात से, करीब जुलाई में चले जाते हैं। तो यहाँ कोई नहीं, जान माल कोई नुकसान नहीं हुआ। माल का नुकसान तो कुदरती है ना, जानों का कोई नुकसान नहीं है। माल अब उनका कितना नुकसान हुआ अंदर वो खुद ही जान सकते हैं वो लोग। लेकिन ये ज़रूर है कि वो यहाँ छोड़ के जाते हैं, जितना 9-10 महीने यहाँ रहते हैं, तो वो सारा सामान जो भी है उनका घर गृहस्थ का यहीं पड़ा होता है। आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहद गंभीर है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में भविष्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों, प्रबंधों और तैयारियों पर चर्चा हुई है। ये बैठक करीब 3.5 साल बाद हुई है। इससे पहले पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड की शुरुआत में 7वीं बैठक की थी, लेकिन जिस तरह से अब हालात खराब हुए हैं, लगातार पूरा प्रदेश आपदा में है, ऐसे में ये अहम बैठक बुलाई गई है। 3.5 साल के बाद ये बैठक हो रही है। लेकिन भविष्य में किस तरह से आपदा से बचा जा सकता है, किस तरह से जो बारिश और सैलाब का कहर था उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। भविष्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों, इसके अलावा प्रबंधों और तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। और जब इस तरह के हालात होते हैं, इमरजेंसी हालात होते हैं, अलार्मिंग हालात होते हैं, तब ये बैठक बुलाई जाती है, जिसमें प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं और सरकार के लोग इसमें बैठते हैं। खुद सीएम ने इसकी एक तरह से सीएम सुक्खू खुद इसमें मौजूद रहे और उन्होंने चर्चा की है कि भविष्य में किस तरह के हालात से निपटा जा सकता है। तो आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर है। आपदा में मरने वालों की संख्या 376 पहुंच गई है, जबकि 40 लोग अब भी लापता है। वहीं आपदा में 349 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश को अब तक 8,604 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें 2,445 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 10,504 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 306 दुकानें और 5,384 गौशालाएं भी इस आपदा की नजर हुई हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 306 दुकानें और 5,384 गौशालाएं ढाई हैं। इस आपदा में नुकसान पहुंचा है। आपदा से हुए नुकसान पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अपडेट बता दें कि हिमाचल में अब तक कितना नुकसान हुआ है। मरने वालों की संख्या 376 पहुंच गई है और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 40 लोग अब भी लापता हैं। 349 लोग इसमें अब तक घायल हुए हैं
अब तक 8,604 करोड़ से ज्यादा का प्रदेश में नुकसान हो चुका है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।